पुरानी दिल्ली की गलियों में, जहां हर दीवार से तारीख की सांसें सुनाई देती थीं, एक पुरानी मगर शानो शौकत से भरपूर कोठी थी। उसी कोठी में नाज़नीन ए हुस्न दिलरुबा रहती थी, एक वेश्या मगर अपने जलवे और अदाओं से हसीनाओं की मल्लिका कहलाती थी। उसका नाम महरुखा था। चांद से भी ज्यादा रोशन चेहरा, शफक से भी गहरा गुलाबी रंग और आंखों में ऐसा कशिश भरा समुंदर कि हर नजर खुद ब खुद डूब जाने को बेताब रहती। महरुख की कोठी का एक बड़ा सा झरोखा था जो सीधे उस गली पर खुलता था जहां से हर रोज शहजादा शमशीर गुजरता था। शमशीर शाही खानदान का नूर चश्म था, जिसने बचपन से ही तालीम और तरबियत में फरिश्तों जैसी संजीदगी दिखाई थी। हर सुबह वो अपने उस्ताद के मकान की जानिब रवाना होता, जहां उसे दीनी और दुनियावी उलूम सिखाए जाते। महरुख का दिल उस रोज बेकरार हो उठा जब पहली बार उसने शमशीर को देखा। सफेद मलमल के लिबास में लिपटा, सर पर रेशमी साफा, आंखों में ताजगी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि दिल खुद ब खुद मचल उठे। वो झरोखे के पीछे से चुपके चुपके झांकती रहती, जैसे हर रोज उसकी जान शमशीर के कदमों के साथ धड़कती हो। हर रोज जब शमशीर गुजरता, महरुख की सांसें थम जातीं, दिल बेबस होकर सीने से बाहर निकलने को बेताब हो जाता। उसने न कभी किसी से मोहब्बत की थी, न ही किसी के लिए दिल में ऐसी बेताबी महसूस की थी, मगर शमशीर की एक झलक ने उसकी रूह में ऐसी आग लगा दी थी जो न बुझने वाली थी, न बुझाने वाली। रातों को महरुख जागती रहती, तकिए से लगकर शमशीर का नाम अपने लबों पर दोहराती। उसकी हर दुआ, हर तमन्ना में अब शमशीर बस चुका था, मगर दिल में एक अजीब सी मायूसी भी थी। वो जानती थी कि उसका पेशा, उसकी हैसियत शमशीर जैसे पाकीज़ा शहजादे के लिए एक नापाक दाग थी। फिर भी दिल के हाथों मजबूर थी। इश्क तो हर सरहद से आज़ाद होता है, हर जात, हर ओहदे से ऊपर। महरुख ने ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए, वो इस मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाएगी, चाहे खुदा उसे जितना भी आजमाए, चाहे तकदीर उसके खिलाफ कितनी भी साजिशें रचे। उस रात जब पूरा शहर नींद के आगोश में डूबा हुआ था, महरुख ने झरोखे के नीचे बैठे चांद को देखा और हल्की आवाज में बुदबुदाई, या अल्लाह, इस महबूब ए ख्वाब की एक नज़र ए करम मेरे हिस्से में भी लिख दे। सुबह की पहली किरणों ने जब शहर के पुराने मकानों की बूढ़ी दीवारों पर दस्तक दी, तो महरुख अब तक जागती रही थी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक न था, बस शमशीर की तस्वीर उसके ख्यालात में हर लम्हा लिपटी रही। आज महरुख ने कुछ तय कर लिया था। वो सिर्फ झरोखे से झांककर दिल बहलाने वाली नहीं थी, अब वो शमशीर को अपने इश्क का पैगाम भेजेगी। मगर कैसे? उसकी हर कोशिश पर्दे के पीछे से थी, बेआवाज, बेअसर। दिन चढ़ते ही महरुख ने अपनी सबसे वफादार बांदी शमामा को बुलाया। शमामा वही थी जो बचपन से उसकी हमराज रही थी। अपनी कश्मकश और तड़प को छुपाते हुए महरुख ने नरमी से कहा, शमामा, आज तू मेरी जानिब से एक पैगाम ले जाएगी, मगर संभल कर, ये राज दुनिया की नज़रों से महफूज रहना चाहिए। शमामा ने अदब से सर झुका लिया और हामी भर ली। महरुख ने रेशमी कपड़े के एक छोटे से टुकड़े पर अपने नाजुक हाथों से कुछ अल्फाज लिखे, वो अल्फाज जो उसके दिल की सदा थे। अगर मेरी तड़प तुम तक पहुंचे तो बस एक नज़र इन गुर्बत की दीवारों के उस पार डाल दीजिए। पैगाम को गुलाब की पंखुड़ियों में लपेटकर एक छोटा सा गुलदस्ता तैयार किया गया। वही गुलदस्ता शमामा के हवाले किया गया, जो उसे शमशीर के रास्ते में इस तरह रखना था कि उसकी नज़रों से ओझल न रह सके। दूसरी जानिब शमशीर हमेशा की तरह सुबह अंदाज में उस्ताद के मकान की तरफ रवाना हो रहा था। शाही जामा, मामूली मगर शान ए शहजादगी से भरपूर। गली की गर्द में भी उसका वजूद महकता हुआ महसूस होता। जैसे ही शमशीर महरुख की कोठी के सामने पहुंचा, उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े उस गुलदस्ते पर पड़ी। पहले तो उसने इत्तेफाका समझकर नज़रअंदाज करना चाहा, मगर फिर जैसे दिल ने झिंझोड़ कर कहा, देख, इसमें कोई पैगाम छुपा है। शमशीर ने गुलदस्ता उठाया। गुलाब की भीनी भीनी खुशबू में छुपा वो रेशमी टुकड़ा उसके हाथ में आ गया। उसने पढ़ा, अल्फाज सीधे दिल के अंदर उतर गए। वो चौंक गया। कौन थी जो उसके लिए अपनी रूह की चिट्ठी भेज रही थी? कौन थी जो पर्दों के पीछे से उसे अपनी तन्हाइयों में बुला रही थी? शमशीर ने झरोखे की जानिब देखा, मगर वहां सिर्फ हवा थी, परछाइयां थीं और छुपी हुई तड़प थी। उसके दिल में पहली बार कोई अजनबी सी हलचल हुई। वो एक पल को ठिठक गया, फिर सोचता हुआ आगे बढ़ गया। मगर गुलदस्ता अब उसकी गिरह में था और पैगाम उसकी रगों में धड़कने लगा था। महरुख,
जो पर्दे के पीछे से ये सब देख रही थी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई, जैसे किसी ने उसके टूटते दिल में उम्मीद की पहली शम्मा रोशन कर दी हो। आज उसका इश्क बस एक कदम आगे बढ़ा था, मगर उसके लिए ये एक कदम पूरी कायनात जितना बड़ा था। बड़ी मोहब्बत है आपके सब्र और शौक में। शमशीर दिन भर उस्ताद के पास बैठा रहा, मगर आज उसकी तवज्जोह किसी किताब, किसी मसले, किसी बहस की जानिब न थी। उसकी उंगलियां बार बार उस रेशमी टुकड़े को टटोलतीं जो अब उसके दामन में छुपा था, और उसका दिल बेताबी से धड़कता रहता। शाम ढलने लगी थी। आसमान पर शफकी रंग बिखर रहे थे, और शमशीर तन्हाई का सामान लिए घर लौट रहा था। हर कदम पर वही सवाल उसके साथ चलते। कौन है वो? कैसी है उसकी आंखें? क्या उसकी मोहब्बत सच्ची है या ये कोई फरेब? मगर दिल अजीब इंसाफ करता है। शक की जमीन पर भी उम्मीद के फूल उगाता है। शमशीर का दिल गवाही दे रहा था कि इस पैगाम में रिया का शायबा नहीं था। हर हरफ में रूह की सच्चाई थी। दूसरी तरफ महरुख भी बेचैन थी। झरोखे के पास बैठी चुपचाप चांद को ताकती रही। उसके दिल में ख्वाहिशों की चिंगारियां सुलग रही थीं। हर आहट पर वो चौंकती, हर साए को देखती कि शायद कोई पैगाम वापस आए। रात गहराती चली गई। महरुख ने एक दिया जलाया, जो उसकी उम्मीदों का भी निशान था। वो दुआ करती रही, या रब, मेरे इश्क की इज्जत रख लेना, मेरे दिल के अरमानों को रुसवाई न देना। इधर शमशीर ने भी रात को करवटें बदलते हुए गुजारी। आखिरकार जब सब सो गए, वो चुपके से उठा और खिड़की के पास आकर ठहर गया। चांदनी की रोशनी में उसने दूर गली की जानिब देखा, जहां हर रोज महरुख के झरोखे के नीचे से गुजरता था। एक नाजुक सा ख्याल उसके दिल में कौंधा। अगर ये इश्क है तो फिर इसे नजरअंदाज करना गुनाह होगा, अगर ये फरेब है तो जल्द ही बेनकाब हो जाएगा। इसलिए उसने तय किया कि कल वो उसी गली से गुजरेगा, मगर इस बार नजरों में तलाश होगी, दिल में सवालात होंगे, और कदमों में इत्तिफाका नहीं, इरादा होगा। सुबह होने में कुछ ही घड़ियां बाकी थीं। महरुख ने भी तय कर लिया था कि कल वो एक और निशानी भेजेगी। इस बार सिर्फ अल्फाज नहीं, अपने दिल का अक्स भी भेजेगी। वो रात गवाह बनी दो दिलों की तड़प की, दो रूहों की दुआओं की, और एक ऐसे इश्क की शुरुआत की जो सरहदों से परे जाने वाला था। सुबह की पहली रोशनी जब गली की धूल भरी फिजाओं पर बिखरने लगी, तो महरुख पहले से तैयार थी। उसके चेहरे पर हल्की सी कशिश थी, आंखों में बेताबी की लहर, और दिल में बेइंतिहा दुआएं। आज उसने अपनी कोठी के झरोखे पर एक सफेद रेशमी रूमाल टांग दिया था। रूमाल जिस पर अपने नर्म नर्म हाथों से चांद और सितारों का नाजुक सा नक्श उकेरा था। वो जानती थी, अगर शमशीर दिल से देखेगा तो इस निशानी को पहचान लेगा। इधर शमशीर भी बगैर किसी और तवज्जुह के उसी गली की तरफ बढ़ा, जहां उसका दिल हर रोज खिंचता था। आज उसके कदमों में न अफसराना शान व शौकत थी, न तहजीब का तकल्लुफ, सिर्फ दिल की बेकली थी जो उसे खींचे लिए जा रही थी। गली के मोड़ पर पहुंचते ही उसकी नज़र सीधी उस झरोखे पर जा ठहरी। वो सफ़ेद रूमाल हवा में लहराता हुआ मानो उसकी राह तक रहा था। शमशीर का दिल एक अजीब सी धड़कन के साथ कांपा। फिर जैसे तकदीर ने पर्दा सरका दिया, झरोखे के पीछे से एक नाजुक सी परछाई उभरी। एक लम्हे को बस हल्का सा चेहरा नजर आया, गुलाबी रुखसार, स्याह घने बाल और आंखों की झीलें जिनमें हजारों बेनाम दुआएं डूबी हुई थीं। शमशीर वहीं ठिठक गया। वक्त रुक गया, सांस थम गई। यह पहली बार उसने महरुख को देखा, और दिल पर जैसे कोई बिजली गिर गई। महरुख भी एक पल के लिए सामने आई थी, फिर हौले से पर्दे के पीछे जा छुपी, मगर वो एक लम्हा ही कयामत था। उस एक झलक ने दोनों की रूहों को गिरफ्त में ले लिया था। शमशीर के लबों पर बेसाख्ता एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। उसने रूमाल को सलाम किया, एक इशारा, एक इकरार, और फिर आगे बढ़ गया, मगर उसका दिल अब महरुख के दर पर गिरवी रख चुका था। महरुख झरोखे के पीछे से उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, मगर आज उन आंसुओं में मायूसी नहीं थी, सिर्फ राहत थी, शुक्र था। आज उसके इश्क ने पहला रंग दिखाया था। आज उसकी दुनिया में एक नई सुबह तामीर हुई थी। रात जब आएगी तो दोनों के दिलों में वो पहली मुलाकात एक नए अफसाने की तरह गूंजती रहेगी। मगर क्या ये रास्ता आसान होगा? क्या महरुख का ख्वाब हकीकत बन सकेगा? तकदीर की कलम अब इस कहानी को नए मोड़ देने वाली थी। शमशीर उस रोज जब वापस महल पहुंचा तो उसकी हालत बिल्कुल अलग थी। तख्त व ताज के वारिस की चाल में आज वो अकड़ नहीं थी जो तालीम और तमीज ने दी थी।
उसके बदन से एक अजीब सी नरमी टपक रही थी, जैसे दिल किसी नज़र के असर से पिघल गया हो। महल के अहाते में उसकी बड़ी बीबी यानी मलिका ए आला ने उसे रोका। कहाँ खोए रहते हो शमशीर? किताबों में या ख्वाबों में? मुस्कुराते हुए पूछा, मगर शमशीर सिर्फ झुककर अदब से सलाम कर गया। वो जवाब देने की हालत में नहीं था। उसके लब खामोश थे, मगर दिल चीख रहा था। दूसरी जानिब महरुख की कोठी में भी आज अजीब सी गहमा गहमी थी। शमामा ने महरुख के हाथ थाम लिए थे और आंखों में चमक ली बोली, बेगम, अल्लाह ने आज तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। उस शहजादे की नज़र में मोहब्बत साफ थी। महरुख ने धीमे से सर झुका लिया। उसकी रूह पर आज राहत की बारिश हो रही थी, मगर साथ ही डर भी था, एक अनकहा सा खौफ कि कहीं ये ख्वाब टूट न जाए। उसने अपने कमरे में जाकर इत्र के शीशे खोले, नर्म मखमली गलीचे पर बैठकर एक नया खत तहरीर करने लगी। इस बार अल्फाज और भी सच्चे और भी गहरे थे। अगर आपकी निगाहें मेरी तरफ झुकीं तो समझूंगी कि मेरा दिल बेकस नहीं है। अगर मेरे इश्क में कोई खता हो तो सिर्फ एक इशारा कर दीजिए, मैं खामोशी से अपने तखय्युलात का जनाजा उठा दूंगी। इस खत को उसने फिर गुलाब की पंखुड़ियों में छुपाया और शमामा को हिदायत दी कि कल सुबह वहीं गुलदस्ता शहजादे की राह में रखाए। रात बहुत खामोश थी। आसमान पर चांद आज और ज्यादा जवां लग रहा था, जैसे चांदनी भी उन दोनों दिलों की कहानी में शामिल हो गई हो। शमशीर भी महल की छत पर अकेला टहल रहा था। हवाओं में महरुख की खुशबू सी बसी हुई थी। उसके दिल ने पहली बार किसी के लिए सजदा किया था, बेख्तियार, बेपर्दा, बेपरवाह। तलाश अब दोनों जानिब से थी। बाहों में लिपटने से पहले निगाहों की मोहब्बत का इम्तिहान था। तकदीर की कलम अब दोनों के इश्क के पन्नों पर नए अफसाने लिखने को तैयार थी। मगर क्या हर इश्क को आसान रहगुजर मिलती है? फिर एक तूफान उस गली की तरफ बढ़ रहा था, तूफान जो इश्क की कहानी में इम्तिहान के सफ़हात भी लिखने वाला था। सुबह का सूरज जब नीम के पेड़ों की शाखों से छनकर जमीन पर फैला तो महरुख ने दिल थामकर झरोखे से झांका। उसकी आंखों में इंतजार की लाली थी और रूह में अजीब सी कशिश। शमामा गुलदस्ता लेकर गली के मोड़ पर पहले से मौजूद थी, वही गुलदस्ता जिसमें महरुख का नर्म सा पैगाम छुपा था। दूर से शमशीर आता नजर आया। आज उसकी चाल और भी धीमी थी, जैसे हर कदम सोच समझकर उठा रहा हो। जब वो गुलदस्ते के करीब पहुंचा तो एक लम्हे के लिए रुका, झुका और अपने नर्म हाथों से गुलदस्ता उठा लिया। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो हर गैर से छुपी हुई थी, मगर महरुख की निगाहें उसे पढ़ सकती थीं। शमशीर ने वहीं खड़े होकर गुलदस्ते में छुपा खत निकाला। जब उसने महरुख के अल्फाज पढ़े, वो सच्चे, टूटते हुए, दुआओं से भीगे हुए अल्फाज, तो उसके दिल में जैसे आग लग गई। उसने एक बार फिर झरोखे की तरफ नजर डाली। झरोखे के पर्दे में एक हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कोई नाजुक सी हस्ती पर्दे के पीछे से सब देख रही हो। शमशीर ने अपने कल्ब से एक वादा किया, मैं इस मोहब्बत की तौहीन नहीं करूंगा। उसने धीमे से अपना हाथ दिल पर रखा, एक खामोश इकरार, एक अदृश्य पैगाम महरुख तक पहुंचाने के लिए। मगर तकदीर को शायद अभी इश्क की राह आसान मंजूर न थी। उसी गली में एक और आंखें थीं, निगरानी करती हुई, जलती हुई। वो आंखें किसी और की थीं, शहजादी गुलनार की, जो बरसों से शमशीर की मंगनी का सपना देख रही थी। गुलनार एक शाही अमीर की बेटी थी, जो अपने नाजो नखरे से पूरी सल्तनत में मशहूर थी। जब उसने शमशीर को गली के इस मोड़ पर एक मामूली कोठी के सामने रुकते देखा तो उसका दिल आग की तरह भड़क उठा। एक वेश्या, एक शहजादा। गुलनार के अंदर की आग ने अब बदले का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। वो जानती थी, सल्तनत की ताकत उसके साथ है। अगर वो चाहे तो इस कोठी और इस लड़की को हवाओं में उड़ा सकती है। मगर गुलनार ने सोचा, इंतकाम का मजा तब है जब दिल को कुचलकर, रूह को मसल कर रखा जाए। उसने ठान लिया कि वो महरुख को ऐसी रुसवाई देगी कि शमशीर भी उसे भूलने पर मजबूर हो जाएगा। इधर महरुख मासूमियत से सिर्फ इश्क का ख्वाब बुन रही थी। उसे क्या खबर थी कि उसके इश्क की राह में अब ताजगी से नहीं, आंधियों से मुलाकात होगी। सुबह का वक्त था। आसमान पर सफेद बादल यूं तैर रहे थे जैसे कोई ख्वाब अपनी हकीकत से दूर भाग रहा हो। हवा में वो नमी थी जो सिर्फ तब महसूस होती है जब दिल में कोई अनकही बेचैनी पल रही हो। महरुख ने आज फिर अपने झरोखे पर खामोशी से निगाहें जमा रखी थीं। उसकी आंखों के नीचे हल्के से साए थे, जो बेकरारी और रात भर जागने की गवाही दे रहे थे।
आज उसका दिल अजीब सा था। इश्क में उम्मीद के साथ एक अनजानी दहशत भी घुल गई थी। वो जानती थी शमसीर ने उसका पैगाम पढ़ लिया था। वो भी जानती थी उसकी आंखों ने कबूलियत का पैगाम भेजा था। मगर मोहब्बत की राहें कब इतनी आसान होती हैं। इधर शमसीर भी रात भर करवटें बदलता रहा था। उसने आज पक्का इरादा कर लिया था कि वो महरुख से मिलने का कोई रास्ता निकालेगा। जिस शहजादी गुलनार से मेरा रिश्ता तय किया जा रहा था, उस रिश्ते को मैं अपने दिल की आवाज़ पर कुर्बान कर दूंगा, क्योंकि दिल के बिना तख्त भी एक वीराना है, उसने सोचा। मगर तख्त व ताज की दुनिया सिर्फ दिल से नहीं चलती। उसकी रगों में जो शाही लहू दौड़ता था, उस पर हुकूमत की जंजीरें भी थीं। दूसरी तरफ शहजादी गुलनार अपने महल में आग की तरह भड़क रही थी। उसने अपने वफादारों को बुलाया और फरमाया, मुझे उस वेश्या का नाम, पता और हर एक हरकत मालूम चाहिए। मैं उसे ऐसे रुस्वा करूंगी कि उसकी रूह भी दुआ मांगेगी मौत की। गुलनार की आंखों में जलन थी, जो बर्फ से भी ठंडी और आग से भी ज्यादा सुलगती थी। उधर महरुख को अब भी कोई खबर न थी कि उसका नाम, उसकी इज्जत, उसके ख्वाब एक शहजादी के इंतकाम का निशाना बन चुके हैं। शाम ढलने लगी थी। गली की फिजा में एक अजीब सा खामोश सन्नाटा था। सारे दुकानदार जल्दी जल्दी अपने सामान समेट रहे थे, जैसे किसी तूफान की आहट महसूस कर ली हो। महरुख अपने झरोखे से छात को ताक रही थी और उसके दिल में एक दबी दबी सी दुआ थी, या रब, मेरी मोहब्बत को इम्तिहान की आग से महफूज रख। मगर दुआओं और तकदीर के दरमियान फासला हमेशा बहुत लंबा होता है। अचानक गली के एक सिरे से शाही सवारियों का कारवां नमूदार हुआ। शाही सिपाही तलवारें चमकाते हुए, शाही झंडे लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। गली के लोग एक एक करके अपने दरवाजे बंद करने लगे और फिर महरुख के दरवाजे पर शाही सवार रुक गए। गुलनार का हुक्म था, इस वेश्या को दरबार में हाजिर किया जाए। महरुख सहम गई। शमामा उसके पास दौड़ी आई। बेगम, ये क्या आफत है? ये कौन लोग हैं? महरुख ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर इश्क के रास्ते में मौत भी आए तो सर झुकाना नहीं चाहिए। उसने अपने गुलाबी दुपट्टे को सिर पर जमाया, काजल से भीगी हुई आंखों में इज्जत और हिम्मत भर ली और दरवाजे पर जा खड़ी हुई। सिपाही आगे बढ़ा और सख्ती से कहा, हुक्म है, शहजादी गुलनार के हुजूर में पेश हो। महरुख ने एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा, अपने दिल पर हाथ रखा और फिर चुपचाप सिपाहियों के साथ चल पड़ी। गली में लोग सिर झुकाए खड़े थे। हर आंख में अफसोस था। हर दिल जानता था कि आज एक मासूम इश्क को तख्तो ताज की बेरहम दुनिया से टकराना है। और इस टकराव में कौन जीतेगा, मोहब्बत या तख्त? रात की चादर अब गाढ़ी हो चली थी, मगर तहरीर तो अभी बाकी थी, जिसमें आंसुओं, आग और वफा की स्याही से इश्क का असल इम्तिहान लिखा जाना था। शाही महल की राहें सुनसान थीं, मगर उनके फर्श पर रेशमी कालीन बिछे थे, जिन पर महरुख के नाजुक कदम डगमगाते हुए बढ़ रहे थे। हर दीवार, हर बुर्ज, हर झरोखा इस बात का गवाह था कि सल्तनत के सामने एक वेश्या को खड़ा किया जा रहा है, मगर एक ऐसी वेश्या जिसकी आंखों में मोहब्बत की शमा जल रही थी और इज्जत की चिंगारी अंगड़ाइयां ले रही थी। महरुख को एक ऊंचे दरबार में लाया गया। सामने शाही तख्त पर शहजादी गुलनार रेशमी लिबास में तिलमिलाती आंखों के साथ बैठी थी। उसके दोनों जानिब वजीर, उस्ताद शाही और दरबारी मुस्कुराते हुए खड़े थे, जैसे किसी तमाशे का इंतजार कर रहे हों। गुलनार ने अपनी गहरी स्याह आंखों से महरुख का जायजा लिया। उसकी मुस्कुराहट में जहर घुला हुआ था। तुम्हारा नाम महरुख है? उसने तंज भरे लहजे में पूछा। महरुख ने सर झुकाकर आदब से जवाब दिया, जी हुजूर। गुलनार ने नकली हैरत से कहा, सुना है तुम्हारे झरोखे से चांद भी जलता है और सितारे भी शर्माते हैं, मगर सल्तनत में नजरें उठाने की इजाजत सिर्फ हमारे जैसे खानदानों को है। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज गई, एक जहरीली हंसी। महरुख ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर न शर्म थी न शिकस्त, सिर्फ हौसला और हुस्न की शफ़ाफ़ी थी। मोहब्बत का कोई खानदान नहीं होता हुजूर, उसकी नर्म मगर मजबूत आवाज गूंज उठी। इश्क तो वो दरिया है जिसमें अमीर भी डूबते हैं और फकीर भी। गुलनार का चेहरा तमतमा उठा। उसने हाथ के इशारे से सिपाहियों को बुलाया। इस औरत को सल्तनत के सबसे गलीज हिस्से में भेज दो, ताकि इसे समझ आ जाए कि मोहब्बत के ख्वाब देखने की क्या सजा होती है। महरुख के कदमों से जमीन खिसक गई।
शाही फौज ने उसके नाजुक बाजुओं को जकड़ लिया, मगर उसकी आंखें अब भी झुकी नहीं थीं। उसने सिर्फ एक बार झरोखे की तरफ देखा, जहां से उसे उम्मीद थी शायद कोई उसकी बेबसी की पुकार सुन लेगा। और वही वक्त था जब दरबार के बड़े दरवाजे से एक साया दाखिल हुआ। कदमों में रौब था, चाल में जुनून। शहजादा शमशीर। उसकी आंखों में आग थी, चेहरे पर तूफान। उसने आते ही तलवार खींच ली और चीख कर कहा, जिसने भी इस लड़की को हाथ लगाया उसकी जान मेरी तलवार की नजर होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर दरबारी की सांसें थम गईं। गुलनार ने घबराकर तख्त की पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि वो जान गई थी मोहब्बत की जो शमा उसने बुझानी चाही थी वो अब शोला बन चुकी थी। शमशीर महरुख के पास आया, उसकी कलाई से सिपाही का हाथ हटाया और बहुत ही अदब से, बहुत ही मोहब्बत से उसके सिर पर अपना दुपट्टा उठाया। ये मेरी मोहब्बत है, मेरी इज्जत है, और मैं कसम खाता हूं इसे हर रुसवाई से महफूज रखूंगा। दरबार की फिजा थरथराने लगी थी। गुलनार के होंठ कांपने लगे। वजीरों की आंखें जमीन में गड़ी थीं। और महरुख की आंखों से दो मोती बहे, जो अब शिकस्त के नहीं बल्कि कबूलियत और मोहब्बत की जीत के मोती थे। मगर तख्त की दुनिया इतनी आसानी से हार नहीं मानती। साजिशें अब और गहरी होंगी। इश्क का सफर अब और भी पेचीदा मोड़ों से गुजरेगा। दरबार की फिजा अब भी साकित थी। शहजादा शमशीर की आवाज, जो गुस्से से कांप रही थी, महल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया था, मैं महरुख से निकाह करूंगा। दरबार में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। वजीरों की पेशानियों पर बल पड़ गए। गुलनार के चेहरे पर जर्दी छा गई। और महरुख, वो जैसे वक्त की गिरफ्त से आजाद हो गई थी। उसकी रूह, जो तन्हाई और बेबसी के अंधेरे में सिसक रही थी, आज मोहब्बत की रोशनी में नहा रही थी। लेकिन सल्तनत के वजीर जानते थे, अगर शहजादा एक वेश्या से निकाह करेगा तो तख्त की तौहीन होगी, शाही खानदान की इज्जत पर धब्बा लगेगा। गुलनार भी इस हार को चुपचाप गवारा नहीं कर सकती थी। वो अपने दिल की जलती हुई राख को समेटते हुए मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें तूफान छुपा था। अगर शहजादा चाहता है कि उसकी मोहब्बत महरुख से जुड़े तो उसे शाही दस्तूर के मुताबिक कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। गुलनार ने अपनी तर्ज तकल्लुम में मीठा झर घोलते हुए कहा। दरबारियों ने गुलनार की तरफ हैरानी से देखा। वो क्या चाल चल रही थी? गुलनार ने अपनी साजिशें बयान करनी शुरू की। पहली शर्त, महरुख को साबित करना होगा कि वो पाकदामन है। दूसरी शर्त, शमशीर को अपने तख्त के हक से दस्तबरदार होना होगा। तीसरी शर्त, महरुख को सल्तनत के अवाम के सामने इम्तिहान देना होगा कि वो वफा के लायक है। ये शर्तें कोई मामूली नहीं थीं। हर शर्त एक नंगी तलवार थी जो महरुख और शमशीर के दरमियान लटक रही थी। शमशीर ने बगैर लम्हा गंवाए ऐलान किया, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो तख्त भी कुर्बान कर दूंगा। महरुख की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने अपने दिल में अल्फाज दोहराए, ऐ मेरे खुदा, मोहब्बत को ये कैसी कसौटी पर रख दिया गया। गुलनार ने चालाकी से कहा, तो फिर कल सुबह महरुख का इम्तिहान होगा। पूरी सल्तनत देखेगी कि एक वेश्या मोहब्बत के लायक है या नहीं, और अगर नाकाम हुई तो उसे उम्र भर के लिए सल्तनत से बाहर निकाल दिया जाएगा। शमशीर ने महरुख का हाथ थाम लिया, जैसे कहना चाहता हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मगर महरुख जानती थी, इस इम्तिहान में सिर्फ मोहब्बत नहीं, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी, उसका हर ख्वाब दांव पर लगा था। उस रात महरुख ने बहुत देर तक सजदे में सर रखा। आंसू उसकी पलकों से टपकते रहे। उसकी दुआ बस इतनी थी, या रब, अगर मेरा इश्क सच्चा है तो मुझे सरफराज कर, वरना मेरी रूह को अपनी रहमत में छुपा ले। फिजाओं में खामोशी थी, मगर एक अजीब सी सरगोशी भी थी, जैसे रूहें भी उस रात महरुख के इम्तिहान की खबर सुनकर कांप रही थीं। सुबह तहरीर करने से पहले रात को आंसुओं ने अपनी कहानी कह दी थी। अब अगला दिन सिर्फ उसका नहीं, मोहब्बत का इम्तिहान था। इश्क का मुकद्दर तय होने वाला था। सुबह की पहली किरण जैसे ही महल की ऊंची दीवारों से टकराई, सल्तनत के चौराहे पर एक अजीब सा मंजर बसा हुआ था। चारों तरफ अवाम जमा था और महरुख रेशमी दुपट्टे में लिपटी हुई इम्तिहान के लिए पेश थी। एक ऊंचे आसन पर शहजादी गुलनार बैठी थी, चेहरे पर नखली मुस्कुराहट और आंखों में जीत का नशा। शहजादा शमशीर भी वहां था, मगर उसकी तलवार और नजरें महरुख के हिफाजत की कसम खाए हुए थीं। गुलनार ने वजीर को इशारा किया। वजीर आगे बढ़ा और ऐलान किया, आज महरुख को 3 सवालों के जवाब देने होंगे। हर जवाब उसकी पाकदिली और मोहब्बत की सच्चाई को साबित करेगा।
अगर नाकाम हुई तो उसे हमेशा के लिए सल्तनत से निकाल दिया जाएगा। फिजा में एक सनसनी सी दौड़ गई। लोगों की निगाहें महरुख पर टिक गईं, कुछ रहम से, कुछ हसद से। वजीर ने पहला सवाल पूछा, तू एक वेश्या है, तुझमें और एक शहजादी में क्या फर्क है? महरुख ने अपनी भीगी पलकों को उठाया, नर्म मगर मजबूत आवाज में कहा, फर्क बस इतना है कि शहजादी के पास ताज है और मेरे पास दिल। ताज छिन सकता है मगर दिल कभी बेवफा नहीं होता। लोगों के दिल कांप गए, कईयों की आंखों में आंसू छलक आए। वजीर ने दूसरा सवाल पूछा, अगर शहजादा तुझे छोड़ दे तो तू क्या करेगी? महरुख ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, इश्क उस मिट्टी की तरह है जो बारिश में भी अपनी खुशबू नहीं खोता। अगर शमशीर मुझे छोड़ भी दे तो मैं उसकी मोहब्बत को अपनी रूह में संजोकर मर जाऊंगी। दरबारियों के चेहरों पर बेचैनी फैलने लगी थी। गुलनार के होंठ भीगने लगे, गुस्से और हार के एहसास से। अब वजीर ने आखिरी सवाल पूछा, क्या तू अपनी जान देकर भी इस मोहब्बत को साबित कर सकती है? महरुख ने बिना झिझक के जवाब दिया, जान तो हर रोज मोहब्बत के इम्तिहान में कुर्बान होती है। अगर इस वक्त मेरा खून बहा दिया जाए तो मेरी रगों से इश्क की ही दुआ फूटेगी। ये अल्फाज हवा में तीर बनकर तैरने लगे। अवाम सन्न रह गया, दरबारियों की गर्दनें झुक गईं, और तभी शमशीर ने अपनी तलवार जमीन पर फेंकी और ऐलान किया, ऐ सल्तनत वालों, अगर महरुख का इश्क गुनाह है तो मैं भी गुनहगार हूं। मैं तख्त, ताज, सल्तनत सब छोड़ता हूं, मेरी दुनिया बस महरुख है। गुलनार की चीख उस भीड़ में गुम हो गई। तख्त हार गया मगर मोहब्बत जीत गई थी। शमशीर ने महरुख का हाथ थामा और बगैर किसी ताज, बगैर किसी शान के, मगर मोहब्बत की दौलत से माला माल होकर दरबार से बाहर निकल गया। लोगों ने रास्ता छोड़ दिया, किसी ने ताज को नहीं रोका, किसी ने मोहब्बत को नहीं टोका। महरुख ने आंसू भरी आंखों से शमशीर को देखा और उसके सीने से लग गई, जहां उसे अब न तख्त चाहिए था न सल्तनत, सिर्फ उसका इश्क चाहिए था। उस दिन के बाद सल्तनत की दीवारें तो ज्यों की त्यों रहीं, मगर हवाओं में एक दास्तान बसी रही, एक वेश्या और एक शहजादे की मोहब्बत की दास्तान, जिसे आज भी चांदनी रातों में फिजा दोहराती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।